I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। राधाकृष्णन के शपथ लेने के दौरान धनखड़ लगातार ताली बजाकर स्वागत करते हुए दिखे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफे के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। वह नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही धनखड़ किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी दलों ने उनके गायब रहने को लेकर सवाल भी उठाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। हर कोई इंतजार कर रहा था कि इस्तीफा देने के बाद पहली बार उनकी सार्वजनिक उपस्थिति कब होगी। इसके बाद धनखड़ अपनी पत्नी के साथ समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। ओथ सेरेमनी के दौरान कई बार कैमरे का फोकस जगदीप धनखड़ तक गया। इस दौरान वो कभी ताली बजाते तो कभी शांत मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस्तीफा देने के 53 दिनों के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इशू के कारण इस्तीफा दिया था। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन राज्यसभा के सभी नेताओं के साथ दोपहर 12:30 बजे बैठक करेंगे। इसकी घोषणा गुरुवार की देर शाम की गई थी। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले। राधाकृष्णन को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, लेकिन रेड्डी को 300 वोट मिले। इस चुनाव में 98.2% मतदान हुआ। 781 सांसदों में से 767 सांसदों ने वोट डाला। 767 वोट में से 752 वोट वैध थे, 15 वोट अवैध पाए गए। प्रथम वरीयता के मतों के लिए 377 वोटों की आवश्यकता थी। एनडीए के पास कागजों पर 427 सांसदों का समर्थन था, लेकिन राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। वाईएसआरपी के 11 सांसदों ने भी उनका साथ दिया। एनडीए उम्मीदवार को उम्मीद से ज्यादा 14 वोट मिले। इससे विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग की बातें होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि राधाकृष्णन संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे। वो संसदीय संवाद में भी योगदान देंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि थिरु सीपी राधाकृष्णन को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बधाई। उनका जीवन हमेशा समाज सेवा और गरीबों के हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि वो एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे और संसदीय संवाद को बढ़ावा देंगे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।